गुमान के भरे जा रहे हैं, बोले इनका नाम राम है। लखन ने पीछे से कहा बड़े भैया आप मेरी बात सुनिए ना, ऐसा तो नहीं कोई अयोध्या की लड़की की शादियां हो गई हो, मुझे जानती हो, अगर वो कभी अयोध्या में पहुंचेगी तो शिकवा करेगी, पिताजी से कहेगी तुम्हारे बालक मेरे यहाँ गए थे, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। भैया देखो तो, मेरे तो समझ में नहीं आता कौन है। राम ने कहा लखन चक्कर में मत पड़े, ये ज्ञानियों का नगर है। लखन बेचारे फिर चुप हो गए, राम ने नहीं देखा। फिर उसने कहा और पीछे वालों का परिचय बताए? बोले हाँ। बोले गौर किशोर बेसुपर काछे, जो गोरे शरीर के हैं, जो पीछे पीछे जा रहे हैं, कर सर चाप राम के पाछे, जिनके कर में धनुष है, पीठ पर तीरों से भरा हुआ तरकस है, इनका नाम लखन है। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, राम के छोटे भैया में इनको जानो, इनके पापा को जानो, इनकी मम्मी को जानो। लखन ने अब तो कहा दादा हाँ। बोले जरूर कोई हमारा पूरा परिचय जानता है, कोई जाना ही हुआ है, देखो तो सही। अब जैसे ही राम ने देखा तो सब छत के ऊपर वहां की युवती खड़ी थी, सब समाधिस्थ अवस्था में हो गए। समाधि ध्यान धारणा समाधि जो पूजन अनुष्ठान से ऊपर की बात होती है, उस ध्यान धारणा समाधि होती है, वो समाधिस्थ अवस्था में प्रवेश कर गए। राम की तरफ देखें, पलक झपकता नहीं है, ऐसा लग रहा है आत्मा परमात्मा में विलीन सी होने लगी है। मेरे भागवत के बंधुओं, ऐसा माहौल है। थोड़ी देर तक राम रुके, किसी भी युवती ने अपनी आंखें बंद नहीं की, आंखें बंद हो ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था आत्मा आत्मा से जुड़ाव हो रहा था। अब जैसे ही राम घूम के चले, वैसे ही वो युवती सब कहने लगी राम तुम मुझे यहाँ से छोड़ के जाओगे, मैं अभी अपनी आत्महत्या कर लूंगी और मेरी आत्महत्या का पाप तुम्हें लगेगा। पहले के समय में लोग पाप को बहुत घबराते थे, और आज तो चाहे पाप होए और चाहे पुण्य होए मतलब नहीं है, पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं। लेकिन राम ने सोचा ये मेरे लिए मर जाएंगी तो पाप पड़ेगा। वही युवती कह रही है राम अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी और मेरी आत्महत्या का पाप वो तुम्हें लगेगा। इसलिए या तो तुम यहां रहो या तो मुझे साथ में ले चलो। अब बताओ, एक हो, दो हो, चार हो तो ले जाया जाए। अब पता नहीं कितने संख्या में लोग थे वहां, अब किसको किसको राम ले जाएं? राम ने कहा लखन ले रोक, मैंने पहले ही कहा ये ज्ञानियों का नगर है, यहाँ के चक्कर में मत पड़ो। सोई लखन कहने लगे दादा मैंने जाना नहीं था, ये सब ऐसा माहौल हो जाएगा। तो राम ने कहा ठीक है, ऐसा है तुम मेरी थोड़ी सी बात मान लोगी? तो राम ने कहा उन सभी युवतियों से तुम मेरी थोड़ी बात मान लोगी? उन्होंने कहा जो कुछ भी कहो। बोले इस बार मैंने मर्यादा के स्वरूप में पूरा जीवन जीने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं इस जीवन में तुमको किसी को नहीं मिल सकता हूँ, थोड़ा इंतजार कर सकती हो? उन्होंने कहा जितना बताओ उतना इंतजार कर लूं, लेकिन तुम मुझे वचन दो, तुम मुझे वचन दो कि मैं तुम्हें मिलूंगा। राम ने कहा ठीक है, इस बार मैं किसी के साथ में किसी को नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन आगे द्वापर युग आएगा, उस द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार में जन्म लूंगा और फिर तुम सबके लिए वेलकम है, जितनी जी चाहे उतना चले आना, सबके लिए वेलकम है, सबका स्वागत होगा। जब प्रॉमिस करवा लिया तब सखियों ने कहा ठीक है राम जाओ। अब सबके दिल में एक भावना बैठी, अगर राम इस धनुष का खंडन कर देते हैं तो वैदेही का विवाह इनके साथ हो जाएगा, तो कुछ नहीं तो इसी बहाने जब इनकी ससुराल हो जाएगी तो कभी कभी राम आ जाया करेंगे तो दर्शन मिल जाएंगे, वैसे दर्शन नहीं मिलेंगे। इसलिए सबके अंदर एक ही भावना बनी है, राम ही भगवान धनुष को तोड़े, राम ही धनुष को तोड़े, ऐसी सभी के अंदर भावना है। और तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे
सरकार, हो दुनिया के पालनहार, हो दुनिया के। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, दाता जैसे भी रखेगा वैसे रहे लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार दिया, चाहे खुशी भरा संसार दिया, आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार दिया, आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, वो दुनिया के पालनहार हो। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे खुशी भरा संसार दिया, आंसुओं की धार, चाहे खुशी भरा संसार दिया, आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, हो दुनिया के पालनहार, हो दुनिया के पालनहार। इस प्रकार से अब राम लखन सभी नगर के लोगों को दर्शन दे करके धन्य धन्य करके सभी के नेत्रों को धन्य धन्य करके और पूज्य गुरुदेव के पास आए। शाम हुई, अपने गुरुदेव के चरणों को दबाया और सो गए। भोर हुआ, भोर होते ही गुरुदेव ने कहा राम पूजा के लिए पुष्प ले आओ। समय जानी शुभ अवसर पाई और लेन प्रसून चले दो भाई। किसी ने पूछ दिया महाराज एक बात बताओ, फूल ही तो लाने थे, फूल दोनों लोग क्यों गए? कोई भी चला जाता, राम चले जाते या लखन चले जाते, थोड़े से फूल लाने थे तो थोड़े से फूल ही तो लाने थे, कोई भी एक चला जाता, इसका क्या कारण है? दोनों लोग क्यों गए? लामई सुमन की भरई जहाजा और दोनों भ्रात गए कहीं काजा। दोनों लोग क्यों गए? बोले सुनो, मिलजुल काम जल्द हुई जाई और लेन प्रसून गए दो भाई। और जल्ले राम जबले राम बना मई दोना और तब लखन उतारई सुबना। जब तक राम दोना बनाएंगे और लखन तब तक फूल उतार लेंगे, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। मिलजुली काम जल्द हुई जाई और लेन प्रसून गए दोनों भैया इसलिए गए। अब देखो, जो राम घूमे थे नगर में, पूरे नगर में चर्चा हो रही थी। सुबह का समय है, मालिन अपने माली से बगिया में कह रही है प्रभु ऐसे सुंदर दो बालक हैं जिनका मुख देखने से ऐसा लगता है कि अंदर के चित्त को वो चुरा लेते हैं। इतनी सुंदर मनमोहनी मूर्त है, नजर नहीं हटाने का दिल करता है। राम की चर्चा हो रही, माने राम की सज्जन की यही पहचान है।
सज्जन की यही पहचान है। विभीषण भी सुबह को उठता है तो राम नाम उच्चारण कर रहा है, तो सज्जन की यही परिभाषा है, जो सुबह को उठे काहे की चर्चा करे, काहे की पड़ोसी को गाली देने की, पड़ोसन जिज्जी को गाली देने की, सुबह को उठती है नाश पीटी की, झाड़ू लगा के कूड़ा कचरा मेरे ही गेट पे कर देती है। इसलिए हम ही सबसे पहले उठेंगे तो बाकी मोहरा पे कर देंगे, भाई के गेट पे। लेकिन सज्जन की पहचान है, जो सुबह को उठता है तो वो राम नाम से अपना दिन प्रारंभ करता है, अपनी वाणी राम नाम से। वही मालिन अपने माली को कह रही है, ऐसे सुंदर दो बालक है, एक का नाम राम है, छोटे का नाम लखन है, जिनका मुख देखने से आत्मा सी उनमें बंध जाती है, जी नहीं भरता है उनका दर्शन करने से। राम चर्चा हो रही है और अपने माली से कहा, स्वामी आपने देखा नहीं, अगर आप देख लेते आपका भी वही हाल हो जाता। तब तक राम पहुंच गए, सहज ही राम का तो स्वभाव ऐसा है, बैरू राम बड़ाई के, दुश्मन भी राम की बड़ाई करते हैं। तब तक राम पहुंच गए और बगिया के गेट पे खड़े होकर के अंकल जी कह के पुकारते, अंकल जी क्या है। माली को भी राम हमारे अंकल बोलते हैं। आवाज आई, पहचाना, द्वार पे आए तो देखा राम खड़े हैं। राम कहाँ जाते हैं मालूम है? जो सुबह को उठ करके किसकी चर्चा करता है? राम की चर्चा करता है। जिसके आंगन में, जिसके घर में सुबह को राम चर्चा होती है, मेरा राम भोर होते ही उसके गेट पे खड़ा हो जाता है। राम खड़े हैं और अंकल कह के बोल रहे हैं, थोड़ा फूल चाहता था अंकल जी, क्या आपकी वाटिका से थोड़े फूल ले लूं? प्यारी प्यारी वाणी को सुनकर के उन्होंने हाँ कर दिया, हाँ ले लो फूल। फूल उतारे और फूल उतारने के बाद में उसी बीच में सीता जी से भी जो है फूल उस बगिया में गौरी पूजा करने के लिए जाती हैं, वहीं पर मुलाकात हो जाती है। और मुलाकात होती है ये वैदेही की और राम की फर्स्ट टाइम मुलाकात है। कहाँ मिलन हुआ? बगिया में, बाग में, वाटिका में। एक दूसरे को देखता है भक्त भगवान को और भगवान भक्त को। ये हम लोगों को लगता है अनभिज्ञ सी बात है, लेकिन हर भक्त अपने भगवान को पहचान लेता है। भगवान की कैसी भी मूर्ति हो, भक्त कौन नहीं पहचानता है? अरे राम जी का फोटो का टुकड़ा आधा ही कहीं पड़ा मिल जाए, कौन नहीं पहचान लेगा? पहचान लेंगे ना, तो भक्त तो पहचानते हैं। तो इसलिए पुष्प लेकर के और राम अब अपने गुरुदेव के पास आए, पूजा आराधना की और पूजा आराधना करने के बाद अब धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है। एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, बोले सच्चे दरबार की।